एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये एक स्टोरी है एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में जिसको सच में कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता होता है। सो लेट्स सी। पंक्चुअली मतलब बिल्कुल पंक्चुअल होता है, नून पे वो अपना बैग खोलता है और अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स निकालता है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ काउरी शेल्स होते हैं, मतलब कुछ शंख वंख होते हैं, एक क्लॉथ होता है विद ऑब्सक्योर मिस्टिक्स चार्ट्स, कुछ ऐसे ऐसे चार्ट्स बने होते हैं, कुछ कुछ बना होता है डरावना सा तंत्र मंत्र, और एक नोटबुक होती है और एक बंडल होती है पैल्मेरा राइटिंग की। ठीक है, पैल्मेरा राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पुरानी। और उसके फोर हेड जो होता है वो रिस्प्लेंडेंट होता है, मतलब चमक रहा होता है, इट इज़ रिस्प्लेंडेंट विद सैक्रेड ऐश, ऐश होती है, वर्मिलिन टीके होते हैं, उसकी आई स्पार्कल करती है ग्लीम के साथ। और ये जो चमक होती है ये इसकी आंखों में क्यों दिखती है, क्योंकि वो कस्टमर्स को ढूंढ रहा होता है। ठीक है, और लोगों को लगता है कि तो भगवान आ गया है, बिल्कुल भगवान जैसी चमक है उसकी, और वो लोग खुश महसूस करते हैं। और उसकी जो आईज़ में जो चमक होती है वो इसलिए भी होती है क्योंकि उसने जो वर्मिलिन वगैरह लगाया होता है उसकी वजह से भी उसकी आंखें चमक उठती हैं, जैसे लड़कियां नहीं पोत लेती हैं तो चमकने लगती हैं आंखें वाखें, और क्योंकि वो प्लेस्ड होता है ऐसे। ठीक है, बाकी तो चेहरा जो है जैसे विस्कर्स, विस्कर्स मतलब मूछें हैं जो चीक से नीचे आ रही हैं, ऐसे 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 नीचे आ रही हैं, जैसे ऐसे ऐसे नीचे आ रही हैं, और बस ये एक चमक रहा है। तो बाकी मान लो चेहरा काला है तो कुछ भी लगाओगे तो क्या होगा, चमकेगा चमकेगा। अगर हाफ विटाइज हो, हाफ विटाइज मतलब किसी को कुछ ना आता हो, ठीक है, आधा दिमाग हो, उसको भी अगर ऐसा सेटिंग दे दो, उसको भी ऐसा कलर दे दो, उसकी भी आंखें चमकने लगे। वो सैफरन कलर का, सैफरन कलर का मतलब, सैफरन मतलब क्या होता है, वो जो साधु संत पहनते हैं वो कलर, वो उसकी टर्बन लगा लेता है अपनी हेड में, वो और चमकता है। ठीक है, इसके आगे की स्टोरी कहाँ है ये, इसके आगे का पेज ज़रा ढूंढे हम। हाँ, ये कलर स्कीम कभी फेल नहीं होती है, लोग उससे ऐसे अट्रैक्ट होते हैं जैसे बीज स्टॉक्स को, ढलिया स्टॉक्स को या कॉस्मोस को, यूनिवर्स को अट्रैक्ट होती हैं। वो टैमरिन ट्री के नीचे बैठता है, और वो जो ट्री होती है वो टाउन हॉल पार्क से, टाउन हॉल पार्क, ये जैसे जो पार्क है इसकी दोनों तरफ फ्लैंक करती है, फ्लैंक मतलब दोनों तरफ होती है टैमरिन ट्री, और ये वहीं पर बैठता है ये। ठीक है, ये रिमार्केबल प्लेस होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड हमेशा आ जा रहा होता है, यहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, जैसे कि मेडिसिन सेलर होता है, स्टोलन हार्डवेयर मतलब जो चोरी हुई चीज़ों को बेचता है, जंग डीलर, मैजिशियन, चीप क्लॉथ बेचने वाला ऑक्शनियर जो मतलब वो करता है, बोली लगाता है चीप क्लॉथ की, या उसके बदले कपड़े वपड़े दे देगा तो ऑक्शनियर हो गया। ठीक है, वो पूरे दिन इनफ दिन दिन मतलब नॉइज़ क्रिएट करते हैं टाउन में। फिर उसी के बगल में एक वॉसिफेरसनेस मतलब बहुत तेज़ बोलने वाला वेंडर होता है जो फ्राइड ग्राउंडनट बेचता है, और वो रोज़ नए नए नाम बताता है, बॉम्बे आइसक्रीम वाला, दिल्ली आलमंड वाला, राजाज डेलिकेसी, और लोग उसके पास आते हैं। ठीक है, और ये जो लोग होते हैं, ये क्राउड, ये एस्ट्रोलॉजर के पास भी डाली ईट करता है, डाली मतलब आराम से खड़ा होता है, वेला, कोई काम ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजर जो होता है अपना बिजनेस जो होता है उसके लिए वो लाइट का कोई खर्चा नहीं करता है, अपना बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए जो उसको लाइट मिलती है वो कहाँ से मिलती है, ये जो मूंगफली वाला होता है, ये जो अपनी लाइट जलाता है उसके लिए, अरे मूंगफली पकाने के लिए ये उसी लाइट को यूज़ करता है। आगे का कहाँ बेचा है तुमने, ठीक है। और जो होती है तो आधी जो एन्चेंटमेंट है प्लेस की, मैजिक है वो प्लेस का, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पूरी है। ठीक है, म्यूनिसिपल ने यहाँ पे लाइटिंग दी नहीं है, और थोड़ी बहुत जो शॉप की लाइट्स हैं, और थोड़ी बहुत वो जो गैस लाइट्स हैं, और कुछ थोड़ा बहुत जो नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल से थोड़ी बहुत कहीं से लाइट आ रही हो, कुछ जो ओल्ड साइकिल के लैम्प्स हैं जो एक दो निकल रहे हैं, तो उससे एस्ट्रोलॉजर को और इफेक्ट मिलता है। एस्ट्रोलॉजर्स यूजली वैसे ही अंधेरी वाली जगहों पे रहते हैं ना, ठीक है, और वो बिना अपनी लाइट के बस गुजार रहा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना अपनी लाइट के बस दूसरों की लाइट के भरोसे जी रहे होते हैं कि सामने से निकलेगा तो कोई लाइट होगी। ठीक है, इट वॉज अ
बेविल्डरिंग मतलब कन्फ्यूजिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज़, और ये एस्ट्रोलॉजर को बहुत वेल सूट करता है, ठीक है। और वो एस्ट्रोलॉजर बनना नहीं चाहता था अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। पर उसकी ज़िंदगी में क्या हो गया, एक बार उसने किसी को क्या कर दिया, उसको लगा कि उसने किसी को मार डाला है, ठीक है। और तो वो भाग गया अपने विलेज से, और बीच में एक विलेज से छोड़ना किसी और बहुत दूर भाग कर आ जाता है, फिर उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता तो वह एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, एक लड़की से यहाँ पे शादी कर लेता है। और एक विलेजर के लिए ऐसा लगता है उसको कि वो एक ओशन छोड़कर आ रहा है जब वो एक विलेज छोड़कर आता है, ठीक है। और उसको भी स्टार्स के बारे में उतना नहीं पता होता जितना उसको भी स्टार्स के बारे में कुछ नहीं पता होता, उसके कस्टमर्स को भी नहीं पता होता, ठीक है। पर अब उसने मास्टर कर लिया होता है, ठीक है। प्रैक्टिस से, श्रूड गेसवर्क से वो 10 मिनट तक कुछ बोलता नहीं है, जब तक वो किसी की बात नहीं सुन लेता तो 10 मिनट में वो समझ लेता है कि दूसरे की कंडीशन क्या है, ठीक है। और फिर वो गेस वर्क करता रहता है, और तो इतना मतलब उसने गेस वर्क कर लेता है तो ठीक है, जो उसको पैसा मिलता है वो डिज़र्व करता है, ठीक है। वो अपने विलेज से बिना किसी थॉट या प्लान के क्या हो गया था, निकल आया था वो, वरना वो भी वो लैंड को टिल कर रहा होता, मैरी करता, राइप करता, ठीक है। उसको घर छोड़ना पड़ा बिना किसी को बताए, और वो फिर विलेजर की तरह बेचारा दूर जैसे ओशियन पीछे था उसको छोड़ आया, ठीक है। और उसको एक वर्किंग एनालिसिस तो पता चल गया था कि इंसान की क्या क्या दिक्कतें होती हैं, शादी, पैसा और ह्यूमन टाइम्स के टैंगल्स, ठीक है। लॉन्ग प्रैक्टिस उसका शार्प हो गया था, उसका परसेप्शन 5 मिनट में समझ आता था क्या गलत है। वो 3 पाइस चार्ज करता था पर क्वेश्चन, 10 मिनट तक जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता था। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर, अच्छा, he never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes and provided him enough stuff, है ना, so that he could make the guesswork. अब when he told the person before him gazing at his palm, तो वो क्या बोलता था, उसको मैक्सिमम ये बोलता था कि तुम्हें पूरा जितना तुम मेहनत कर रहे हो उतना तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स, ठीक है। 10 में से 9 लोग तो उससे अग्री कर जाते थे। और वो कहता था कि क्या कोई विमेन है तुम्हारी फैमिली में या डिस्टेंट में जो तुमसे ठीक से बिहेव नहीं करती, ठीक है। और वो एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर देता था, तो वो कहता है तुम्हारा आधा से ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी में ट्रबल तुम्हारे नेचर की वजह से है, ठीक है, तुम ऐसे ना होते, ठीक है। विथ सैटर्न बीइंग वेयर ही इज़, अगर तुम्हारे शनि तुम्हारा यहाँ पर ना होता तो तुम ऐसे नहीं होते, तुम्हारा बहुत ही इम्पेक्टुअस मतलब हार्श रैश सा नेचर है, जल्दबाजी में सब कुछ करते हो, रफ एक्सटीरियर है, ठीक है। तो इससे लोगों को लगता था वाह ये कितना बढ़िया बता रहा है, ठीक है। और क्योंकि हर इंसान को यही लगता है कि हम बाहर से हम खराब दिखते हैं पर हम अंदर से तो अच्छे हैं, ठीक है। तो बिकॉज एवरीबडी फील्स दैट यू नो दैट ही और शी हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, केवल एक्सटीरियर हमारा ऐसा है। फिर जो नट वेंडर जो था वो अपने उसने फ्लेयर मतलब अपनी आग बुझा के वो घर जा रहा था, ये सिग्नल था एस्ट्रोलॉजर के लिए कि वो भी क्या हो जाए, घर चला जाए, ठीक है। क्योंकि डार्कनेस है, केवल लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट है, ठीक है। और जो कहीं से आ रही थी वो ग्राउंड को ही टच कर रही थी, ज़्यादा ऊपर से भी नहीं आ रही थी। वो अपना काउरी शेल और अपना पैराफर्नेलिया मतलब अपना सामान लेकर चलता बनने के लिए स्टार्ट होता है, ठीक है। तभी क्या होता है, एक ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट आती है उसके पास, वो देखता है और एक मैन होता है, उसको लगता है कि वो एक क्लाइंट है, तो वो उसको कहता है कि तुम बहुत केयर वॉन लग रहे हो, मतलब बहुत थके हुए लग रहे हो। तो वो कहता है कि तुम बैठ जाओ हम लोग बात करेंगे। तो वो कहता है, वो कुछ बहुत वेगली कुछ बोलता है, पिया होता है वो। तो एस्ट्रोलॉजर जो होता है प्रेस हिज इन्विटेशन वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, वो अपना पाम उसकी नोज पे रखता है। वो कहता है अच्छा तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हो, मतलब उसका मुंह पकड़ कर बोलता है। उसको लगता है कि मुझे चैलेंज कर रहा है, ठीक है। उसने अपना पाम ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट की तरह रखता है, मतलब वो अपना टिल्टिंग द अदर्स पाम, मतलब वो जो उसने पाम उसके मुंह पे रखा होता है, पाम हाथ उसको हटाता है और वो कहता है कि तुम्हारा नेचर ऐसा है। तो कहता है स्टॉप दैट, मुझे कुछ अच्छा बताओ। अब ये जो वो होता है आर फ्रेंड मतलब एस्ट्रोलॉजर, वो पिक्ड महसूस करता है। वो कहता है मैं 3 पाइस पर क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो 3 वो है मतलब
और तुम्हारे पैसे के लिए वर्थ है, मतलब मैं अच्छा बताता हूँ पैसा लेकर, ठीक है। तो वो कहता है मैं अन्ना देता है वो। तो वो कहता है कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर मुझे लगा कि तुम बफल कर रहे हो तो मुझे तुम अन्ना इंटरेस्ट के साथ वापस करोगे, और अगर तुम मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर दोगे तो तो कहता है तुम मुझे फिर 5 रुपये दोगे, ठीक है। देखो 16 पैसे 1 रुपये के बराबर होता था, ठीक है। 5 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो कहता है कि नो, तो कहता है 8 अन्नास दोगे, तो कहता है ठीक है। तो वो कहता है कि ऑल राइट, तो मुझे ट्वाइस दोगे, मतलब 16 अन्नास दोगे, मतलब 1 रुपया दोगे अगर गलत बताया तो दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड। थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट के बाद एक्सेप्ट हो गया। एस्ट्रोलॉजर ने कुछ प्रेयर भेजी ऊपर, ठीक है। और दूसरे ने अपना चिरूट, मतलब वीड, मतलब वो सिगरेट विगरेट पीने के लिए अपना जो भी जलाया, चीप सिगरेट, सस्ती सिगरेट होगी चिरूट, जलाया अपना वीड। तो एस्ट्रोलॉजर ने उसका चेहरा देखा, और थोड़ा सा उस टाइम पे कार्स भी रुकी हुई थी, ठीक है। जो जुटका ड्राइवर्स थे वो भी क्या हो गए थे, अपने हॉर्सेस को डांट रहे थे, रुके हुए थे, और क्राउड पे जो था वो डार्कनेस में था। तो उसने उसका चेहरा कुछ देर के लिए देखा, वो डर गया, उसको बहुत अनकंफर्टेबल लगा। तो कहते हैं अन्ना ले लो, मुझे ऐसे चैलेंजेस नहीं करने, बहुत लेट हो गया है। तो वो अपना तो उसने अपनी रिस्ट से उसको पकड़ लिया, मतलब उसने उसकी रिस्ट पकड़ ली और कहा अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तुमने मुझे इनवाइट किया जब मैं जा रहा था। अब एस्ट्रोलॉजर उसकी ग्रिप में, जब उसको पकड़ा था तो वो डर गया, उसकी वॉइस जो थी फेंट होने लगी। तो कहता है कि मैं तुमसे कल बात करूँगा, बहुत लेट हो गई है। उससे बोला चैलेंज है, गो ऑन, अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो कहता है देयर इज़ अ विमेन, तो कहता है स्टॉप। वो कहता है मुझे और कुछ नहीं बताओ। वो कहता है बताओ जो मैं अभी प्रेजेंट जिस चीज़ को सर्च कर रहा हूँ, क्या मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा, आंसर करो और चले जाओ, अदरवाइज जितने भी तुम्हारे पास कॉइन्स है वो सब मैं डिस्गॉर्ज, मतलब ले लूँगा तुमसे। एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशंस, कुछ प्रेयर की। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताऊँगा, बट तुम मुझे 1 रुपया देना पड़ेगा। तो वो कहता है कि अदरवाइज मैं अपना माउथ नहीं ओपन करूँगा। तो वो कहता है ठीक है। तो वो कहता है कि तुम डेड के लिए, मतलब तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। तो कहता है मैं राइट हूँ, कहता है येस। तो कहता है कि नाइफ तुम्हारे शरीर से एक बार गया है। तो वो कहता है हाँ क्या बता रहे हो। वो चेस्ट खोल के दिखाता है उसको स्कार। तो वो कहता है कि फिर तुम्हें एक वेल में डाल दिया गया था फील्ड के पास। तो वो कहता है कि तुम्हें तो मरने के लिए छोड़ दिया था। तो वो कहता है हाँ, अगर एक राह चलता इंसान पासर बाय ने वेल में पीप नहीं किया होता तो मैं नहीं बचता। तो वो कहता है कि क्या वो मुझे मिलेगा। तो वो कहता है और कब मिलेगा। वो अपना बिल्कुल क्लेंच करता है अपने फिस्ट, मतलब मुट्ठी बनाता है, मारूंगा भी मैं इसको। तो वो कहता है अगली दुनिया में। तो वो कहता है वो 4 महीने पहले मर गया, ठीक है। तो वो कहता है तुम उसको कभी नहीं मिल पाओगे, और तुम्हारा नाम गुरुनायक है। तो कहता है तुम्हें मेरा नाम भी पता है। तो कहता है हाँ मुझे तो सब पता है। तो वो कहता है तो अपने घर चले जाओ, ठीक है, जो नॉर्थ में है तुम्हारा विलेज, और अगर तुम अपने घर चले जाओगे और कभी भी साउथ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं आओगे तो तुम सेफ रहोगे, और अगर तुम 100 साल जियोगे, अदरवाइज तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से डेंजर आ सकता है। वो अपने कुछ पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश निकालता है और उसके चेहरे पे क्या कर देता है, रब कर देता है उसके माउथ में और उसके सिर पे, फोरहेड पे। तो वो कहता है मैं जा ही रहा था, मैं बस उसी को मतलब उसी को मारने आया था। तो वो कहता है कि मुझे ये बता दो कि वो मरा कैसे, जैसे वो डिज़र्व करता था। कहता है हाँ उसकी तो लॉरी से क्रश होकर डेथ हो गई। तो कहता है अच्छा ठीक है। प्लेस डेजर्टेड हो गई थी। फिर एस्ट्रोलॉजर अपनी चीज़ें उठाता है और क्या करता है, घर चला जाता है, उसको कुछ कॉइन्स देता है। तो एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचता है, उसकी वाइफ डोर पे खड़ी होती है, कहती क्यों इतने लेट हो। तो वो कहता है काउंट करो। तो कहती 12.5 अन्नास है, मतलब 16 नहीं है पूरे। तो कहता है उसने चीटिंग की। उससे तो बोलता कि 1 पूरा देगा रुपया, 16 देगा मतलब, ठीक है। उसे 3.5 अन्नास कम दिए, पर वो कहती है मैं खुश हो गई हूँ, कल मैं कोकोनट खरीदूंगी और जागरी मतलब गुड़ खरीदूंगी, बच्चा स्वीट मांग रहा था वो बनाऊंगी। तो कहता है इसने मुझे चीट किया है। पर वो कहता है कि तुम इतने वरिड हो, क्या हो गया है। तो अपने प्योल में, मतलब अपने चारपाई में बैठता है। तो कहता है आज मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मुझे लगता था कि मैंने उस आदमी को मार डाला है, गुरु नायक को, पर आज वो मुझे मिला, वो तो ज़िंदा है और मैंने उसको वापस भेज दिया है, और मैं उसी की वजह से घर से भागा था और मैं यहाँ पे सेटल हुआ, मैं तुम्हारी शादी हुई। तो कहती है तुमने मारने की कोशिश की थी। कहता हाँ विलेज में, जब मैं बहुत छोटा था, एक दिन हम लोग सबने पिया हुआ था, हम लोग गैम्बल कर रहे थे, लड़ाई हो गई तो मैंने ऐसा किया। तो कहता ठीक है अब तो सोने का टाइम है, अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा, अब तो वो ज़िंदा है, मेरे मन से बोझ भी हट गया और पैसे भी मिल गए।